हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो भाई अभी मैंने पेपर एनालाइज किए 80-20% रूल वाले, यानी कि 20% सिलेबस से 80% एग्जाम आता है। तो मैंने पेपर एनालाइज किए तो मेरे को क्वेश्चंस मिले साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए। मैंने रेलवे के पेपर एनालाइज किए, सीईटी के पेपर एनालाइज किए और एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी वो पेपर एनालाइज किए। मैंने 2-3 घंटे लगाए उस पर, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने बोला कि पीपीटी बने चाहे ना बने, बच्चों को इसको सॉर्ट आउट करवा देते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने मिलते जुलते भी लिए हैं जो पेपर में आए हुए थे उन क्वेश्चन से। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया से बनता है, तो हाइड्रोजन बम किस प्रोसेस से बनता है, उसकी सारी डिटेलिंग हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो स्किप मत करना, वीडियो को छोड़ना भी मत। ऐसी वीडियोस आपको अपने चैनल पे बहुत मिलेंगी जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की होंगी, तो एक से एक बढ़कर आएगा अभी क्वेश्चन। तो देखिएगा, साइंस आपकी बहुत अच्छे करवा देंगे। और जिस बच्चे ने सीईटी का कोर्स परचेज करना है सीईटी का कर लो, रेलवे का करना है रेलवे का कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का दे रखा है। हाइड्रोजन बम का सबसे पहली बात करें तो किसने आविष्कार किया था, नाम लिखिएगा बच्चे कॉपी पे, एडवर्ड टेलर का। ठीक है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। और ये जो बनता है बच्चे, ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से बनता है। किस प्रक्रिया से बनता है, नाभिकीय संलयन, जिसे इंग्लिश में बच्चे आप बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो बनता है वो एडवर्ड टेलर ने बनाया था, नाभिकीय संलयन की प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से बनता है। देखिएगा बच्चे, हाइड्रोजन को अगर आप अच्छे से जानते हैं तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है। अब बहुत सारे बच्चे जिनको साइंस नहीं आती वो बोलेंगे कि मैम समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। भाई पीछे की साइंस की वीडियोस देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि समस्थानिक क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज कोर्स परचेज कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊं डिटेलिंग में, क्वेश्चन की डिटेलिंग में, तो मैं बता दूं आपको कि जिन ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। तो इतना मेरे कहने से समझ में नहीं आया होगा, तो इसी वजह से मैंने बोला है कि थ्योरी वाली वीडियोस अच्छे से देखिए, वहीं से तो क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हम वही तो देखते नहीं, हम सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। थ्योरी के बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस बेकार है। हाँ जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन थ्योरी के बिना बेकार है, ध्यान में रखिएगा। तो सीईटी में भी 3-4 महीने पड़े हैं, रेलवे के एग्जाम में भी, एनटीपीसी का जिनका एग्जाम है, चाहे आपका क्लर्क का एग्जाम है, 3-4 महीने है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बेझिझक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसका नाम है ट्रीटियम। ठीक है, ट्रीटियम। तो आपसे पेपर में पूछा जाए हाइड्रोजन के किस समस्थानिक से हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रीटियम। क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया, नाभिकीय संलयन की प्रोसेस से बनता है। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है ट्रीटियम जिससे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको टिप्स पे हो गया होगा, इसको कर देते हैं आप डिलीट। तो इसका प्रोसेस आपको मैंने बता दिया। परमाणु बम किसने बनाया था, तो बच्चे परमाणु बम जो बनाया गया था वो बनाया गया था ओटो हान ने। कई जगह ओटो हीमर भी लिखा आता है, तो वो भी सही है आंसर, ओटो हीमर, इसी का नाम है। ओटो हान ने बनाया था और ये नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस से बनता है। किससे बनता है, नाभिकीय विखंडन, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे इसको डिलीट करने के बाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो बच्चे मानव शरीर का नियंत्रण जो किया जाता है यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि, चाहे इंग्लिश में लिख लेना इसे हाइपोथैलेमस, कोई चक्कर नहीं है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, जो कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जिसके द्वारा मानव शरीर का नियंत्रण किया जाता है यह ब्रेन में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है वो न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे लंबी
कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है। ठीक है, मस्तिष्क की इकाई होती है, मस्तिष्क की यूनिट होती है, क्या होती है? न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन इकाइयों से बना होता है हमारा मस्तिष्क। तो मानव शरीर की सबसे लंबी सेल पूछी जाए, सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? न्यूरॉन। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है? पता नहीं कितने ही पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बच्चे फिर भी गलत कर देते हैं, तो गलत बात है भाई। तो कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो आप बताएंगे ऑक्सिन। ठीक है, ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है पौधे की। ठीक है, ऑक्सिन नामक हार्मोन जो है ये पौधे की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। कास्टिक इंग्लिश का वर्ड है कास्टिक, लेकिन इसे हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो दाहक सोडा आएगा। अब मैं लिखती तो दाहक सोडा ही लिखती, लेकिन ये पेपर में ही ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा, हिंदी में इसे कास्टिक सोडा ही लिखा हुआ था, तो इसी वजह से मैंने सीधा उठाया वहां से। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के लिए क्या लिखेंगे? Na, हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखा जाएगा? OH। तो यहाँ पे देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लेकिन अगर वो आपसे पूछता कि बताओ जी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सोडियम के लिए Na लिखते, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिखते, फिनिश। तो सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, क्लियर है? आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। क्या कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नेक्स्ट है जी, खाना पचाने के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है? खाना पचाने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्या आएगा भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा। इसका प्रयोग खाना पचाने के लिए किया जाता है। खाना पचाने के लिए किसका किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और ये हाइड्रोक्लोरिक सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है। तो पेपर में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि प्रबल अम्ल कौन सा है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल कौन सा है? तो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग, सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल भी कौन सा होता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भूरा कोयला, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला बोलते हैं लिग्नाइट को। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। भूरा कोयला किसे बोलते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। उसी टाइप से आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? एक सेकंड पानी पी लूं मैं, आप कमेंट कर सकते हैं इतने आंसर। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। क्या है भाई? एंथ्रासाइट। उसी टाइप से निम्न कोटि का कोयला पूछा जाए तो क्या बताओगे? पीट कोयला। ठीक है, पिटा हुआ बोल सकते हो, पीट कोयला। ठीक है, उच्च कोटि का एंथ्रासाइट, निम्न कोटि का, और भूरा कोयला बोलते हैं लिग्नाइट को। हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चे लाफिंग गैस कौन सी होती है? लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे लाफिंग गैस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? N2O। क्या होगा भाई? N2O। इसका फॉर्मूला क्या होगा? N2O। लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि N2O। यहीं पे अगर मैं एक क्वेश्चन और बोल दूं कि आंसू गैस किसे, आंसू गैस कौन सी होती है? टीयर गैस जिसे आप बोलते हैं, तो टीयर गैस के नाम से किसे जाना जाता है? टीयर गैस के नाम से क्लोरीन को जाना जाता है। जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आता है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस कौन सी गैस का प्रयोग करती है? तो आंसर क्या आएगा? क्लोरीन, जिसका सिंबल क्या होता है? Cl। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं, ध्यान में रखिएगा।
इनमें से पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे। और अगर आपको बैच की कोई भी डिटेल चाहिए तो 9812630162 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और अपनी जो एप्लीकेशन है 360 जॉब टारगेट एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।